नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, लश्कर ए तैयबा से संबद्ध संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ तथा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी एसडीजीटी के रूप में सूचीबद्ध किया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत श्रीनगर के लिडवास क्षेत्र में 3 आतंकवादी मारे गए? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन महादेव, ऑप्शन सी ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑप्शन डी ऑपरेशन रक्षक। आंसर बी ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास क्षेत्र में संचालित किया गया था, जिसके दौरान 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। इन आतंकवादियों की पूर्व में पहलगाम में हुए हमले में संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को हाल ही में तीव्र लेजर संपादन के उपयोग से उसके गलनांक बिंदु के 14 गुना तापमान तक अतितापित करने पर भी ठोस पाया गया? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्लैटिनम। आंसर सी। हालिया अध्ययन में सोने की पतली चादरों को तीव्र लेजर संपादन की सहायता से बहुत तेजी से गर्म किया गया और पाया गया कि वे अपने गलनांक से 14 गुना अधिक तापमान तक भी ठोस अवस्था में बनी रहीं। इस तीव्र ऊष्मान ने परमाणु विघटन या द्रवित होने की प्रक्रिया को रोक दिया, जिससे एंट्रोपी विपात की धारणा को चुनौती मिली। भारत में निर्वाह मजदूरी की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के विपरीत स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय शामिल है। कथन 2, इससे महिलाओं के लिए कार्यबल में शामिल होने की अवसर लागत कम होने की संभावना है। कथन 3, इसे भारत के सभी राज्यों में पहले से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी कथन 1 सही है। प्रस्तावित निर्वाह मजदूरी में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के व्यय शामिल हैं, जो वर्तमान न्यूनतम वेतन की गणना में शामिल नहीं होते। कथन 2 सही है। वेतन मानकों में इस प्रकार के व्यय शामिल करने से महिलाओं के औपचारिक रोजगार में शामिल होने की अवसर लागत कम हो सकती है। कथन 3 सही नहीं है। यह अवधारणा अभी भी चर्चा में है एवं भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं हुई है, इसलिए केवल 2 कथन सही हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित ग्रासलैंड बर्ड सेंसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पक्षियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए दृश्य निरीक्षण के बजाय ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों का उपयोग किया गया। कथन 2, इसने भारत में फिंस वीवर की पहली प्रजनन कॉलोनी की खोज की। कथन 3, इसमें पाया गया कि सेंसस में शामिल अधिकांश पक्षी प्रजातियां आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर ए कथन 1 सही है। सर्वेक्षण में प्रजनन काल के दौरान शर्मीले एवं छिपे हुए पक्षियों का पता लगाने हेतु पैसिव ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया। कथन 2 सही है। काजीरंगा में फिंस वीयर के 85 से अधिक घोंसलों वाली एक प्रजनन कॉलोनी खोजी गई। कथन 3 सही नहीं है। सर्वेक्षण में केवल एक प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाई गई, अधिकांश प्रजातियां नहीं। अंततः केवल 2 कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत भारत स्टेशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए महानगरों को उच्च गति रेल संपर्क प्रदान करना, ऑप्शन बी मेट्रो रेल पहुंच के साथ स्मार्ट सिटी शहरी हब बनाना, ऑप्शन सी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से उन्नत करना, ऑप्शन डी भारतीय रेलवे में रेलवे स्टेशन प्रबंधन का निजीकरण करना। आंसर सी अमृत भारत स्टेशन योजना जो 2022 में शुरू की गई थी का उद्देश्य
1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। इसमें प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, निःशुल्क वाईफाई एवं दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं जैसे यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। यह योजना मल्टी मॉडल एकीकरण एवं भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना को बढ़ावा देती है, जिससे रेलवे स्टेशन को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित एवं आरामदायक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में जीडीपी के आधार वर्ष में परिवर्तन के उद्देश्य को सर्वाधिक बेहतर रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, अनौपचारिक क्षेत्र से कर राजस्व संग्रह में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, आर्थिक सूचकों में परिवर्तन करके राजकोषीय घाटे को कम करना। ऑप्शन सी, मुद्रा अवमूल्यन को सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव डालने हेतु। ऑप्शन डी, वर्तमान आर्थिक संरचनाओं एवं मूल्य स्तरों के साथ जीडीपी अनुमानों को अद्यतन करना। आंसर डी, जीडीपी के आधार वर्ष में परिवर्तन का उद्देश्य देश की जीडीपी की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार वर्ष एवं कार्य प्रणाली को अद्यतन करना होता है। यह प्रक्रिया आर्थिक संरचना में हुए बदलावों जैसे कि डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स तथा वर्तमान मूल्य स्तरों को अधिक यथार्थ रूप में दर्शाने की अनुमति देती हैं। उदाहरण स्वरूप, नाइजीरिया ने वर्ष 2024 में जीडीपी रीबेसिंग की, जिसमें आधार वर्ष को 2019 कर दिया गया और नई उभरती आर्थिक गतिविधियां शामिल की गईं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति का आकलन अधिक सटीक हो सका। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 लाओस, 2 थाईलैंड, 3 म्यांमार, 4 वियतनाम, 5 मलेशिया, 6 इंडोनेशिया। उपर्युक्त देशों में से कितने देश कंबोडिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। आंसर ए, कंबोडिया की स्थलीय सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से लगती है। म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ इसकी स्थलीय सीमा नहीं लगती। हाल ही में बाटुमे में महिला शतरंज विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन ए डी हरिका, ऑप्शन बी आर वैशाली, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। आंसर सी, 19 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने हाल ही में जॉर्जिया के बाटुमी में आयोजित महिला विश्व कप जीता। उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाल ही में दिशा निर्भर चालन ध्रुवता यानी डीडीसीपी प्रदर्शित करने के लिए पाया गया है, जिसमें एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों द्वारा और दूसरी दिशा में रिक्तिकाओं द्वारा संचालन होता है? ऑप्शन ए ग्राफीन, ऑप्शन बी सिलिसिन, ऑप्शन सी गैलियम आर्सेनाइड, ऑप्शन डी क्रोमियम एंटीमनी। आंसर बी, सीआरएसबी एक चुंबकीय यौगिक है जिसमें दिशा निर्भर चालन ध्रुवता पाई गई है। ये एक अक्ष के दिशा में इलेक्ट्रॉन से संचालित होता है और दूसरी दिशा में होल्स से। ये इस गुण वाला पहला ज्ञात अल्ट्रामैग्नेट है। इसकी स्थिरता, आसानी से संश्लेषण की क्षमता और स्पिनट्रॉनिक्स में संभावनाएं इसे एकल क्रिस्टल के माध्यम से भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक और ताप विद्युत अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए अब देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। 1 उदेगे, 2 नानाई, 3 याकूत, 4 ओरोज। उपर्युक्त में से कितनी जनजातियां अमूर बाघ को आध्यात्मिक जीव के रूप में पूजती हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी आपसे मुलाकात कल होगी उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।